नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर जो आज हर जगह सड़कें हैं उसका कारण कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक नाम है, नितिन गडकरी, जिन्होंने अपने काम करने और अपने अनुशासन के चलते मात्र 1 साल में गड्ढे में समा जाने वाली सड़कों को ऐसा बना दिया कि उनके ऊपर हवाई जहाज से लेकर फाइटर जेट तक कुछ भी लैंड करवा सकते हैं। लेकिन नितिन गडकरी, जिन्होंने ड्राइविंग के समय हेडलाइट हमेशा ऑन रखने का नियम निकाला ताकि पुरानी प्रदूषण वाले इंजनों को बदला जा सके। नितिन गडकरी, जिन्होंने नंबर प्लेट को स्मार्ट नंबर प्लेट बनाने का नियम लागू किया ताकि सुरक्षा पर खासा ख्याल रखा जा सके। नितिन गडकरी, जो लगातार इलेक्ट्रिक वाहन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और इलेक्ट्रिक पुल जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिन्हें कोई सोच भी नहीं सकता था, जो कि नायाब और जरूरी थे। उन्होंने ऐसे हाईवे भी बनवाए जो जंगल के बीच से तो गुजरते हैं, लेकिन जंगली जानवरों के लिए नीचे से निकलने का रास्ता दिया गया ताकि उनके ऊपर इसका बुरा असर ना पड़े। इसके अलावा साउंड प्रूफ हाईवे बनवाए। लेकिन अब जल्द ही नितिन गडकरी एक और ऐसा नया कानून लाने जा रहे हैं जिसके बाद आपका जो सड़क पर चलने का तरीका है, जो वाहन चलाने का तरीका है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस फैसले के बाद आप कुछ सुकून के पल के लिए किसी सड़क के बगल में बने बेंच पर जाकर रोज बैठना शुरू कर दें। अब आखिर क्या यह नया बेहद यूनिक फैसला, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल के मेंबर जरूर बनिए। दोस्तों, सुबह जब आप घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं तो सड़क पर वाहनों के हॉर्न से परेशान हो जाते होंगे। सड़क पर आगे गाड़ियों की कतार और पीछे से आते वाहनों की पी पी पो पो चों चों सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। वाहनों के हॉर्न की आवाजें इतना इरिटेट करती हैं कि कई बार तो ट्रैफिक सिग्नल पर इसी वजह से लड़ाइयां भी हो जाती हैं और कई बार ये लड़ाइयां दुर्घटना का कारण भी बन जाती हैं। इसके साथ ही ज्यादातर वाहन चालक मानकों का ख्याल नहीं रखते हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र में भी हॉर्न लगातार मारते रहते हैं। ऐसा करके वे ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। कानों में चुभने वाली हॉर्न की आवाजें हमें बहुत चुभती हैं। हम सोचते हैं कि आखिर इनका इलाज क्या है, सरकारें कुछ करती क्यों नहीं। लेकिन अब पुरानी भुक्तभोगी सरकारें गई जो सिर्फ सत्ता के रस को चूसा करती थी। अब वो सरकारें हैं जो जनता के लिए कार्य करती हैं। और अब इसी के चलते केंद्र सरकार गाड़ियों के हॉर्न की आवाज को लेकर नए नियम को लागू करने की तैयारी में है। अपने काम को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हॉर्न की आवाज को इरिटेटिंग से सुखद बनाने के लिए नए नियमों पर लगातार काम कर रहे हैं, जिसके बाद बहुत ही जल्द देश के वाहनों के हॉर्न और सायरन की आवाज बदल सकती है। ये बात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीते सोमवार को नासिक में कही। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा कानून लाने का प्लान बना रहे हैं जिसके तहत वाहनों के हॉर्न में केवल भारतीय वाद्य यंत्रों की आवाज का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन पर भी समय विचार किया जा रहा है। इन्हें आकाशवाणी पर बजाई जाने वाली धुन में बदलने पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गडकरी नासिक में एक राजमार्ग के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने वीवीआईपी कल्चर और लाल बत्ती खत्म कर दिया है और अब वो इन सायरन को भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि अब मैं एम्बुलेंस और पुलिस की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन का अध्ययन कर रहा हूं। एक कलाकार ने आकाशवाणी के लिए एक धुन बनाई और इसे सुबह सुबह बजाया गया। मैं उस धुन को एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा हूं ताकि लोगों को अच्छा लगे। खासकर मंत्रियों के गुजरते समय सायरन का इस्तेमाल जोरदार आवाज में किया जाता है जो बहुत ही परेशान करने वाला होता है। इससे कानों को भी नुकसान पहुंचता है। परिवहन मंत्री ने कहा कि इसके लिए जल्द ही कानून बनाने की योजना बन रही है। इस योजना के तहत सभी वाहनों के हॉर्न और सायरन से भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की आवाज आएगी। इन्हें सुनना कानों के लिए अच्छा रहेगा। नए हॉर्न में बांसुरी, तबला, वायलिन, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र की आवाज का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप ही सोचिए कि जब कोई आपके पीछे से हॉर्न बजाए और आपको पी पी पो पो चोचो की जगह बांसुरी या फिर वायलिन की मधुर धुन सुनाई दे तो कितना सुखद होगा, जिससे न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण को काबू में किया जा सकेगा बल्कि भारतीय सभ्यता को भारत के हर इंसान के रोम रोम में स्थापित करने में आसानी होगी, जिससे लोग भारत की भूल रही वाद्य यंत्र की अहमियत को दोबारा से समझ सकते हैं। इस फैसले से उनका रुझान क्लासिकल संगीत की तरफ भी बढ़ेगा और साथ ही इसे सड़क पर होने वाली लड़ाई और उन लड़ाई की वजह से होने वाली दुर्घटना पर भी काफी हद तक काबू किया जा सकेगा। नितिन गडकरी ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि वह नागपुर में 11वीं मंजिल पर रहते हैं। रोज सुबह
1 घंटा प्राणायाम करते हैं और इस दौरान सड़क पर बजाए जा रहे वाहनों के हॉर्न सुबह के सन्नाटे में खलल डालते हैं। इस परेशानी को झेलते हुए उनके दिमाग में ख्याल आया कि वाहनों के हॉर्न सही तरीके से होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने सोचना शुरू कर दिया है कि कार के हॉर्न की आवाज़ भारतीय वाद्य यंत्र होनी चाहिए और हम इस पर लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हॉर्न को लेकर नए नियमों में से कुछ नियम वाहन निर्माताओं पर ही लागू होंगे। ऐसा इसलिए ताकि जब वाहन का निर्माण किया जा रहा हो तो उस समय उनके पास सही प्रकार के हॉर्न मौजूद होंगे। इसके साथ ही नितिन गडकरी, जो कि हमेशा ही अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपनी सड़कों के लिए जाने जाते हैं, वो विश्व प्रसिद्ध इसी बात के लिए हैं। तो इस पर उन्होंने राजमार्ग पर बात करते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाला नया मुंबई दिल्ली राजमार्ग पहले से ही निर्माणाधीन है, लेकिन यह भिवंडी से होते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई की परिधि तक पहुंचता है। परिवहन मंत्रालय वसई क्रीक पर पहले से एक राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब वो महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री थे तब बांद्रा वर्ली को वसई विरार से नहीं जोड़ पाए थे, इसलिए अब वो समुद्र में एक पुल बनाने और इसे बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इसमें नरीमन पॉइंट से दिल्ली के बीच की दूरी केवल 12 घंटे में कवर की जा सकेगी। इसके अलावा ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात को कम करेगा। गडकरी ने कहा कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं और लाखों लोग घायल होते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं के कारण हम अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 3% गवा देते हैं। अब मुंबई पुणे हाईवे पर हादसों में 50% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी रोड एक्सीडेंट और मौतों में 50% की कमी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी सफलता हासिल नहीं की जा सकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की दर बहुत ज्यादा अधिक है। गडकरी ने यह भी कहा कि उन्होंने वाहनों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं। परिवहन मंत्री ने बताया कि 4 लेन नासिक मुंबई राजमार्ग लगभग 5000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जल्द ही 6 लेन का हो जाएगा। गडकरी ने नासिक में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी किया। नासिक जिले के प्रभारी मंत्री छगन भुजबल ने मुंबई नासिक राजमार्ग को 6 लेन का बनाने और शारदा सर्कल से नासिक रोड तक 3 टियर फ्लाईओवर की मांग की थी, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। यानी कि न सिर्फ नितिन गडकरी अपने काम में पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं, बल्कि उसके साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स और आम जनता के लिए क्या सही रहेगा उन कामों को करने से भी किसी भी तरीके का परहेज नहीं करते हैं। उनके नेतृत्व में जहां पर सड़क बनाने के नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो पर्यावरण की भी चिंता कर रहे हैं और इसी वजह से कोई शक नहीं कि क्यों नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी के सबसे खास और उनके 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको मधुर वाद्य यंत्र की आवाज सुननी है या फिर चीची पोपो की आवाज सुननी है? आप इस पर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।